अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लेक्चर प्रिपरेशन क्लासेस। दिस इज़ इंग्लिश लेक्चरर इमरान अब्बासी। आज इस लेक्चर में हम तीन अहम इंटरव्यू के इंग्लिश लेक्चर इंटरव्यू के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगी इसके बारे में कि किस तरीके से क्वेश्चंस को डील किया जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, भाई एपिक एंड मोपिक एपिक के में डिफरेंस क्या है? ये दोनों पोइट्री के फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं एपिक जो पोएम है, मैंने आपको पहले ही शायद वीडियो में बताया होगा। इट इज़ लॉन्ग नरेटिव पोएम नरेटिंग एडवेंचर्स ऑफ अ हीरो इन अ सीरियस थीम। ये बहुत ही नरेटिव बड़ी कहानी होती है, स्टोरी होती है, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। नरेटिंग एक हीरो के बहुत बड़े एडवेंचर्स बताते हैं, जैसे यूलिसीज़ के एडवेंचर्स हो गए, ठीक है, एस्काइलीस के एडवेंचर्स हो गए, और डेमोक्लिस के बड़े बड़े जो पाए के हीरो होते हैं ऑन अ सीरियस थीम, जैसे इलियड बाय होमर होमर हैड पैराडाइज लॉस्ट है। ये एपिक पोएम्स हैं, ठीक है। मोक एपिक क्या होती है? ये एपिक पोएम को मोक करती है बेसिकली। इट इज़ अ पैरोडी ऑफ एन एपिक। पैरोडी मतलब नकल है इसकी। इट इज़ थीम इज ट्रिफलिंग इन नेचर। उसका जो थीम होता है बहुत ही ट्रिफलिंग होता है, छोटे, जैसे रेप ऑफ लॉक में सिर्फ एक बाल का जो है, बालों का जो झुंड है वो काटा जाता है, इतनी बड़ी ये बात नहीं होती। लेकिन जो पोप की वो थीमेटिक प्रेजेंटेशन है, राइटिंग है, वर्ड वोकेबलरी है, वो बहुत ही बड़ी इफेक्टिव है, ठीक है, क्लासिकल है। उसके बाद पूछा जाता है यूफिमिज्म क्या है, उसके एग्जांपल्स बताओ। तो ये होता है बेसिकली, यूफिमिज्म बेसिकली इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस और अ फिगरेटिव डिवाइस विच इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ अनवांटेड थिंग्स इन अ अग्रीएबल मैनर। कोई आप ऐसी जो है ना ना कहने वाली बात कह देते हैं, मिसाल के तौर पर सही तरीके से। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं ना कि कोई फ़ौत हो गया, कोई मर गया फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इस अल्फ़ाज़ों से अगला बंदा हर्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि भाई जो फ़लाँ बंदा है वो अपने रब-ए-इलाही से जाकर मिला, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। या उसका पर जो रूह है अफ़रोज़ हो गया, वो अपने इसका जो है बुर्का मिटा कर गया है, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे वी हैव टू लेट यू गो, मतलब हम आपको फायर करेंगे, ठीक है। फायर, वी वांट टू फायर यू, मतलब ये थोड़ा जो है ना वो पिंचिंग है। तो आप इसको सही तरीके से यूफेमिस्टिक स्टाइल में कह सकते हैं, वी हैव टू लेट यू गो। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डिफाइन क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म की एक डेफिनेशन याद कर लें मैथ्यू आर्नल्ड की, ठीक है। पूछ सकते हैं व्हाट इज़ क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म की बेहतरीन डेफिनेशन मैथ्यू आर्नल्ड ने दी है। वो कहता है क्रिटिसिज्म इज डिसइंटरेस्टेड एंडेवर टू लर्न एंड प्रोपेगेट द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट ऑफ ट्रू एंड फ्रेश आइडियाज। मतलब क्रिटिसाइज़ जिसको हम कहते हैं, तो वो डिसइंटरेस्टेड एंडेवर होता है। उसमें क्रिटिक की कोई अपनी ज़ाती जो है ना वो मिलावट, ज़ाती इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है। वो एक सिर्फ़ न्यूट्रल बंदा होके, ठीक है, वो सारी चीज़ें ये क्रिटिसिज़्म करता है। क्यों? टू लर्न एंड प्रोपेगेट, वो सीखने के लिए और उसको दुनिया में फैलाने के लिए, द बेस्ट, जो बेहतरीन चीज़ है, दैट इज़ नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में सोची और देखी और परखी जाती है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट ऑफ, ताकि एक करंट मेंटेन की जाए किसकी? ट्रू एंड फ्रेश आइडियाज़ की, कि सही आइडिया, सही मालूमात लोगों के जो है ना वो एंड पर जाए, लोगों के यहाँ मौजूद, यहाँ हम पहुँचें, ठीक है। तो उसे क्रिटिसिज्म कहते हैं, ठीक है। क्रिटिसिज्म की बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। क्रिटिसिज्म आपको मतलब टू सेपरेट गुड फ्रॉम बैड, और टू एक्सप्लेन, और टू जज और डेवल द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ वर्क, ठीक है। किसी काम की मेरिट और डीमेरिट को अलग करने को क्रिटिसिज्म कहते हैं। बहुत सारे डेफिनेशन, लाइक दिस इज़ द वेरी लिटरेरी एंड वेरी वेल इन्फॉर्म्ड डेफिनेशन ऑफ मैथ्यू आर्नल्ड। आप उधर बता करके आप जो है ना वो इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।